इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बिजनेस आइडिया के बारे में। भाई इस बिजनेस में ना टॉप 4 बिजनेस आइडिया जो 2025 में ना सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है और सबसे ज़्यादा डिमांड, क्योंकि जब तक जिस चीज़ की डिमांड नहीं होती है ना कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। डिमांड होनी चाहिए कोई बिजनेस की। भैया आज की डेट में दारू शराब क्यों बिक रहे हैं? लोग मांग रहे हैं, पी रहे हैं, तभी तो बिक रहे हैं। कोई जबरदस्ती ला के थोड़ी बेच रहा है। डिमांड डिमांड वाले बिजनेस की बात करेंगे 2025 में जो सबसे ज्यादा चलेंगे। 2025 में ये बिजनेस सबसे ज्यादा चलेंगे। कम बजट है, ज्यादा बजट है, 5 लाख 2 लाख नहीं है, 50,000 उसके अंदर भी बिजनेस बता देंगे सबसे ज्यादा चलने वाले। अरे सब छोड़ो यार, जीरो तक मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है ना, उसके अंदर भी आप सबसे बड़े बिजनेस को कर सकते हो। उसका रोड मैप देख लेना यार, करना ना करना वो आपके ऊपर है। उसका रोड मैप देख लेना कि उस बिजनेस को भी कैसे कर सकते हो जिसके अंदर एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट, एकदम जीरो, कुछ नहीं इन्वेस्ट करना है। बस तुम्हारे पास एक स्किल होनी चाहिए और स्किल को किस लेवल पे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उसको सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक में, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, जिस लेवल का बिजनेस करना है ना, 5 लाख का, 10 लाख का, सब कुछ बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि जिसकी कम बजट है, 50,000 है, 1 लाख है, उसको बिजनेस करना है, या जिसकी हाई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख उसका बजट है, उसको भी बिजनेस करना है, दोनों के लिए बताते हैं। उसके बाद बताएंगे तीसरे और चौथे बिजनेस में 20,000 से भी किया जा सकता है और लास्ट वाला तो फ्री में, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। लेकिन पहला समझो बिजनेस, हमारा जो पहला बिजनेस रहेगा, अगर हम बात करें अपने पहले बिजनेस की, तो वो एक बेसिकली गांव से, मतलब जो गांव में रहते हैं या शहर के पास में रहते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं, या कोई छोटा शहर गांव से कनेक्ट है वो भी लोग कर सकते हैं। हमारा पहला जो बिजनेस रहेगा, हमारा पहला मिल्क शॉप। ऐसा मत सोचना कि बैठ के तुम्हें दूध बेचना है। ये एक बिजनेस है और इसका बिजनेस मॉडल समझना, उसके बाद डिसाइड करना है ये बिजनेस सही है कि गलत है। इस बिजनेस को समझो पहले। मिल्क शॉप का बिजनेस हम इसलिए बता रहे हैं तुमको, क्योंकि आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा घर होगा या कोई ऐसा लोग होगा जिसको दूध की जरूरत नहीं पड़ती हो या दूध से बने किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हो। आपको इस बिजनेस में करना क्या है, आपके बगल में जो गांव है, आप एक छोटे शहर में रहते हैं या शहर से 2 4 5 किलोमीटर दूर भी रहते हैं, तो वहां पे करना क्या है, आपके बगल में जो 2 4 5 छोटे छोटे गांव है ना, वहां से जाना है, पता करना है जिनका दूध एक्स्ट्रा हो रहा है या जो लोग दूध का बिजनेस कर रहे हैं उनसे दूध खरीदना है। क्या करना है, दूध खरीदना है, या वो आपके शॉप पे पहुंचा देंगे। आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको 50,000 से लेके 1 लाख, 1 लाख में एकदम एक नंबर का बिजनेस हो जाएगा। दूध को ठंडी रखने वाली मशीन खरीदना पड़ेगा और जो आप शॉप लेंगे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा, स्टार्ट आप कर लेंगे। सबसे प्लस पॉइंट इस बिजनेस का पता है क्या होता है, आपको पहले दिन से कस्टमर आना शुरू होंगे, दूसरे दिन से, पहले दिन से आपकी इनकम आना शुरू होगी। इसमें आपको कोई बड़ा अपना गुडविल या बड़ा ऐसा मार्केट नहीं बनाना पड़ेगा। आपका यहाँ पे बिजनेस पहले दिन से इनकम में स्टार्ट हो जाएगा, पहले दिन से आप प्रॉफिट करने लगेंगे। वो आपका 1,50,000 लगा है ना, वो 6 महीने के अंदर निकल जाएगा, साल भर के अंदर निकल जाएगा, आप कब प्रॉफिट में आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और एकदम कम बजट में बिजनेस है भाई। 1 लाख लगा के कोई तुम शॉप खोल के उतना नहीं कमा पाओगे जितना तुम अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना। तो मान लो 1 2 महीने 3 महीने थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन 1 2 महीने के बाद ना आपको 2,000 3,000 मान लो इतना हो जाएगा, अगर तुम तैयार करके समझ के मार्केट को। क्योंकि कहीं से भी तुम दूध उठाओगे, ठीक है दूध बेच रहे हो, ठीक है वहां पे बैठ के, लेकिन उसके साथ दूध के और भी प्रोडक्ट आते हैं, दही आता है, पनीर आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। धीरे धीरे तुम उसको रखना स्टार्ट करोगे, कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे। सबसे बड़ा चीज, आज के डेट में पैकेट का दूध लोग पी रहे हैं, पैकेट के खरीद के, मतलब 4 5 दिन 6 दिन के बिना मलाई का दूध कैसे बना किसी को नहीं पता, कहाँ से आया किसी को नहीं पता, मिक्स है पाउडर मिक्स है किसी को नहीं पता, वो दूध पी रहे हैं। तुम ओरिजिनल बनाओगे तो तुम्हारे पास कौन नहीं आएगा, तुम ओरिजिनल बेचोगे तो कौन नहीं आएगा खरीदने, भैया सब लोग आएंगे। पहले ट्राई करो। ये एकदम लो बजट का, मतलब 50,000 रुपए से भी तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो, इस बिजनेस को। अगर तुम्हारी इनकम इतनी है भाई, 2025 में सबसे ज्यादा चलेगा ये बिजनेस। और हम बात करें अगर तुम्हारी इनकम हाई है, थोड़ा बजट हाई है, 50 लाख, अरे सॉरी 50 लाख नहीं, 15 लाख 20 लाख इस रेंज में बताएंगे। और उसी बिजनेस को तुम 5 लाख में भी कैसे कर सकते हो इसको भी बताएंगे। अगर हम बात करें तो आज के समय में इतने सारे घर बन रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। क्योंकि अभी विकास चल रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, घर बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही है। सबसे ज्यादा उसके अंदर पता है क्या रिक्वायरमेंट होता है,
अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा जो ये दूसरे नंबर का बिजनेस है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी? टाइल एंड मार्बल। मार्बल ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। भले ही कोई छोटा घर बनाए, बड़ा बनाए, या कोई बड़ा कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, सबके अंदर लगता है। क्योंकि इसके बिना आप कोई वो मतलब प्लास्तरा टाइप में ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहता है। सबको टाइल एंड मार्बल लगवाना ही है। थोड़ा सा लगवाएगा, आज लगवाएगा, कल लगवाएगा, लेकिन लगवाएगा उस चीज को, उस बिजनेस। और इसके अंदर पता है सबसे बड़ी चीज क्या है? इसके अंदर आपको 30% तक का मार्जिन देखने को मिलता है इस बिजनेस के अंदर। और ऐसा नहीं है ये बिजनेस की आपके यहाँ कोई 10 रुपए या 100 रुपए या कोई 200, 300, 1000, 5000 ले 2000 लेके आएगा खरीदने के लिए। इसके अंदर ना आपके एक एक कस्टमर से 20,000, 30,000, 50,000, 2-2 लाख तक की डील होती है इस बिजनेस के अंदर। आपको टाइम लगेगा इस बिजनेस को बढ़ाने में, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन एक बार आपका मार्केट के अंदर गुडविल बन गई ना, अच्छे अच्छे कस्टमर आपने पकड़ ली, आपका व्यवहार कस्टमर के साथ अच्छा हो गया, तो इस बिजनेस के अंदर ना सबसे ज्यादा ग्रोथ है। इसमें लग रहे हैं, आपको मान रहे, अगर आपको 5 लाख में करना है तो आप इसे सिंपल बेसिस पे करिए। आपको अगर इसको 5 लाख में स्टार्ट करना है, समझना है इसके मार्केट को, तो सिंपल बेसिस पे स्टार्ट करिए। अपने एरिया में, अपने मार्केट में किसी एक बड़े डीलर से मिलिए, उससे कॉन्ट्रैक्ट करिए कि भैया हम एक सिंपल बेसिस पे टाइल और मार्बल का एक शोरूम टाइप में छोटा सा स्टार्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ से आपकी शॉप से एक सैंपल ले लेते हैं और अपने शॉप में लगा लेते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आएंगे, जो पसंद करेंगे, हम डायरेक्ट आपके यहाँ से मंगवाएंगे और उसी कस्टमर से डील करेंगे हम। इससे क्या होगा कि आपका एक शॉप मार्केट के अंदर स्टेबल होगा धीरे धीरे, और कस्टमर भी आपको जानेंगे कि भैया यहाँ पे टाइल्स और मार्बल मिलते हैं। तो ये हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट डायरेक्ट 20 लाख 25 लाख लगा के करना चाहते हैं तो खुद का एक छोटा सा शोरूम टाइप में स्टार्ट करिए। खुद टाइल्स लाइए, खुद मार्बल लाइए, खुद उसका सैंपल लगाइए। डायरेक्ट आपके पास कस्टमर आएंगे, बड़े बड़े कस्टमर आएंगे, स्कूल से आएंगे, हॉस्पिटल से आएंगे, कॉलेज से आएंगे, बड़े बड़े जो घर बना रहे हैं वहां से आएंगे। सब थोड़ा टाइम लगता है किसी बिजनेस को बिल्ड होने में। ये सबसे मतलब आपको हाई इनकम वाला बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि मिल्क वाला क्या था, वो छोटे लेवल का था, 50,000, 1 लाख, और उसकी इनकम भी बढ़िया थी। 6 महीने टाइम लगेगा, लेकिन 2,000-3,000 रुपये पर डे का आएगा ना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। ये दोनों तो हो गए हमारे, एक कम बजट वाले और एक हाई बजट वाले। अब दो बिजनेस आपको ऐसे बताएंगे ना जिसके अंदर एक तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपके स्किल के ऊपर है। अगर हम बात करें अपने तीसरे बिजनेस की, तो वो हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है। ई कॉमर्स आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो हम आपको बेसिक समझने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे आज के डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजोन से खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आपको कोई पर्स मंगवाना है, बेल्ट मंगवाना है, घड़ी मंगवाना है, शूज मंगवाना है, या कोई शर्ट मंगवाना है, टी शर्ट, आप क्या करते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऐप पे जाते हैं, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और खरीदते हैं। आज के डेट में सबसे बड़ी बात पता है इसके अंदर क्या है? सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप भी आके बिजनेस कर सकते हैं। आप जहाँ से खरीद रहे हैं ना, वहाँ पे आप खुद आके बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए आज के डेट में कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए वो फ्लिपकार्ट पे 200 रुपये का मिल रहा है, वही सेम प्रोडक्ट अमेजोन पता है आपको 180 में मिल जाएगा, 160 में मिल जाएगा, 160 में। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे आपको मिल रहा है 300 रुपये का, वो आपको फ्लिपकार्ट पे पता है, फ्लिपकार्ट पे आपको 230 रुपये का मिल जाएगा। 230 मतलब कोई प्रोडक्ट 230 का फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, वही सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे 300 का मिल रहा है। ऐसा क्यों? और आज के डेट में इसके ऊपर भी बिजनेस हो रहा है। अगर हम बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे 300 का मिल रहा है, वही सेम प्रोडक्ट जब फ्लिपकार्ट पे आपको 230 का मिलेगा, तो आप फ्लिपकार्ट से लेंगे ना, फ्लिपकार्ट से लेंगे। मान लीजिए वहां 230 का मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, और वही सेम 300 का अमेजोन पे मिला है, तो आप क्यों लेंगे? लेकिन क्या करते हैं लोग ना, फ्लिपकार्ट से वो प्रोडक्ट खरीद के, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका आपको बता रहे हैं, फ्लिपकार्ट से वो प्रोडक्ट खरीद के वो अमेजोन पे बेचते हैं। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट 230 का खरीदे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो 300 का मिल रहा है, तो वो 300 का ना बेच के 280 में बेच देंगे, 280 में बेच देंगे। हालांकि 300 में भी बेचते हैं लोग, लेकिन 280 में बेच देते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जिसपे आपको प्रोडक्ट खरीद बेचना है, वहां पे करवाना पड़ता है कि हाँ भैया मेरा ये प्रोडक्ट है, इस नाम से मुझे यहाँ पे बेचना है, इस रेट में बेचना है।
उसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है। आप इसको सीखेंगे, देखेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आप इस बिजनेस के ऊपर 6 महीना दे देते हैं, 6 महीना मन से दे देते हैं ना, 20,000 से लेके 50,000 तक लगेगा आपको सीखने में। हालांकि इसमें कुछ वैसा घाटा भी नहीं होगा, आपकी वो पैसा रहेगा भी, क्योंकि सेम पैसे का आप प्रोडक्ट खरीदेंगे और बेचेंगे। 6 महीना दे देंगे ना, आने वाले साल 2 साल में आपकी इतनी बड़ी वहां पे नेटवर्क हो जाएगी ना। आप केवल ऑनलाइन यहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो भी कुछ पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, मैंने आपको बताया जो कुछ भी हो रहा है ना, आज के डेट में लेडीज का बहुत सारे सामान ऑनलाइन बिकता है, तो वो प्रोडक्ट भी सेम ऐसे ही होता है। और मान लीजिए कोई फ्लिपकार्ट पे महंगा मिल रहा है, अमेजोन पे सस्ता, तो यहाँ से लेके वो यहाँ बेच रहे हैं। ये एक बिजनेस हो गया है। और जरूरी नहीं कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद के इधर बेचें, अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। किसी मार्केट से रॉ मटेरियल को उठा के एक प्रोडक्ट बनवा के उसको बेच सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे इतना बड़ा बिजनेस है, तो इसका भी बहुत ही बड़ा स्कोप है आने वाले समय में। अब हम बात कर ले अपने लास्ट और सबसे बड़े बिजनेस की, जिसका आज और 2025 के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है और सबसे ज्यादा लोग उसको कर भी रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे लोग सक्सेस भी हुए हैं। अगर हम अपने चौथे बिजनेस की बात करें तो वो हमारा यूट्यूब का बिजनेस है। भाई यूट्यूब को हल्के में मत लेना। आज के डेट में ना प्रधानमंत्री, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके यहाँ पे अपना पॉडकास्ट दे रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी चीज ना नेटवर्क है, ऑडियंस है, सबसे बड़ी चीज। तो यूट्यूब सबसे बड़ा बिजनेस है। इसमें डिपेंड ये करता है कि आप किस स्किल में एक्सपर्ट है। आपकी कोई भी स्किल हो, आप बोलते बहुत अच्छे हो, या आपके अंदर कोई ऐसी स्किल हो जो दूसरे को रिक्वायरमेंट हो, दूसरे को अच्छी लगती हो, उसकी यहाँ पे आप वीडियो अपलोड करिए। बहुत सारे तरीके हैं। आपको कुछ नहीं आ रहा, किसी बुक की समरी बनाइए, बुक की समरी भी नहीं हो रही, आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है आप जो दूसरों को सिखा सकते हैं, उसको यहाँ पे सिखाइए। कोई भी स्किल सिखाइए। और इसके अंदर कोई आपको अपना चैनल बना लेकिन पैसा नहीं लगेगा, लाइसेंस नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम जीरो। आप हो सकता है स्टार्ट अपने फोन से करिए, कुछ टाइम बाद एक माइक ले लीजिए, और कुछ टाइम बाद आपका अगर कुछ समझ में आए कि नहीं इसमें मेरा स्कोप दिख रहा है, आगे कुछ कर सकते हैं, एक कैमरा ले लीजिए। भाई वो भी तो एक बिजनेस है ना। ये इन्वेस्टमेंट बेकार थोड़ी होती है कि आप उसमें कैमरा ले लिए, माइक ले लिए, उस पर वीडियो बना रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो आपका वहां पे कुछ लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? आपके अंदर सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या होगा आपके साथ? आप आज जिस लेवल पे हैं, आज प्रेजेंट टाइम में जहां पे है ना, 6 महीने बाद देखेंगे ना, आपकी स्किल, आपकी बोलने की स्किल, आपकी समझने की स्किल, सारी चीज इंप्रूव होगी। क्या पता आपका एक चैनल निकल जाए। भाई यूट्यूब से लोग ना महीने के लाखों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं यूट्यूब से। सबसे बड़ा बिजनेस आज के डेट में यूट्यूब का हो चुका है। सब लोग इसके के ऊपर आते हैं, अपने कंटेंट को बनाते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं भाई, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल मेकिंग, सब कुछ कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिस बना चुके हैं यूट्यूब के नाम पे। अगर आपको इन चारों में से सबसे अच्छा कौन सा बिजनेस आइडिया लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो चारों बिजनेस है ना, 2025 के सबसे अधिक डिमांड वाले बिजनेस है। आपको इसमें से सबसे अच्छा कौन सा बिजनेस लगा है, आप कमेंट में बताइएगा। हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो केवल उसी बिजनेस के ऊपर लेके आएंगे।